ये वतन मेरा है, ये मिट्टी मेरी है। इस मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जाऊंगा। मेरे भारत की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो कसम पैदा करने वाले की दुश्मन का सीना चीर उसका सारा लहू बहाऊंगा। हमारा देश, हमारा भारत देश अनेकता में एकता की मिसाल है। किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसकी सेना का हाथ होता है। जल, थल, वायु, ये तीनों सेनाएं मिलकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं और हमारे देश को बचाने का निरंतर प्रयास करते हैं। और हमारे भारत देश के प्रयासों के किस्से तो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जो भी इनसे आज तक टकराया है मिट्टी में मिल गया है। और आज इन्हीं की वजह से हम अपने घर पर बैठे हैं, आराम से और चैन की सांस ले रहे हैं। जल, थल और वायु सेना के बारे में तो हम बखूबी जानते हैं, पर कुछ स्पेशल फोर्सेज ऐसी हैं जो हमारी नजर से बहुत दूर हैं। ये ऐसी स्पेशल फोर्स हैं जो नजर में आए बिना ही दुश्मन का खात्मा कर देती है। ये स्पेशल फोर्सेज हर वक्त अलर्ट रहती हैं। इन्हें अलर्ट रहने और दुश्मन से संभलने के लिए केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही स्पेशल फोर्सेज के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारी वीडियो इसी के ऊपर है, स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया। नंबर 1 पर आती है गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने इसे 2004 में एयरबेस की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। ये एयरफोर्सेज हवाई युद्ध में माहिर है। कैसे किस देश में जाना है, कैसे किस देश से दुश्मन को मारना है और कैसे किस दुश्मन देश से अपने सिपाहियों को वापस लेकर आना है। ये अक्सर काली टोपी पहनते हैं। लगभग 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही एयरफोर्स कमांडो को गरुड़ कमांडो फोर्स का पद दिया जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल, जैसे कि नदियों, पहाड़ों पर बिना सहारे के चढ़ना, लंबी दौड़ और जंगलों में रातें काटनी पड़ती है। वहीं दूसरी हमारी फोर्स है मार्कोस कमांडो फोर्स। इस फोर्स का निर्माण आधुनिक काल में 1987 में किया गया। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किया जाता है। इनके जो मुख्य मकसद हैं वो रहते हैं काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन प्लान, हॉस्टेज रिकवरी एंड पर्सनल रेस्क्यू। मार्कोस कमांडो जमीन, हवा और समुद्र तीनों में सक्षम है। इनके कुछ स्पेशल ऑपरेशन है जो है कारगिल युद्ध, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। पर ऑपरेशन लीग और ऑपरेशन स्वयं जैसे ऑपरेशंस को भी मार्कोस कमांडो ने ही अंजाम दिया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर हमारी आती है कोबरा कमांडो फोर्स। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्पेशल फोर्स है। यह भेष बदलकर दुश्मन का खात्मा करती है। इनकी ट्रेनिंग को गोरिल्ला ट्रेनिंग कहा जाता है। इन्हें शुरू से ही मारने में एक्सपर्ट तैयार किया जाता है। इन्हें अक्सर जंगल के इलाकों में नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए भेजा जाता है। और साथ ही में दिल्ली में सांसद और राष्ट्रपति भवन पर भी कोबरा कमांडो फोर्स तैनात है। इनके मिशन बहुत ही गुप्त होते हैं जिनकी जानकारी हम यहाँ पर नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर आता है हमारा पैरा कमांडो फोर्स। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। यह सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स है, जिसके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बेहद ही समझदार होते हैं और देश के लिए मर मिटने को हरदम तैयार रहते हैं। इनके पहले दिन की ट्रेनिंग से इन्हें 65 किलो का वजन उठाकर 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। इनके कुछ स्पेशल ऑपरेशंस हैं डायरेक्शन एक्शन ओन, बांधक समस्या, आतंकवाद हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक हमले। ये जितने भी हमले होते हैं या फिर जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ये सब पैरा कमांडोज द्वारा संभाले जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है एनएसजी कमांडो फोर्स। इसके बारे में आप सबने सुना ही होगा। इनके बारे में क्या ही कहना, ब्लैक कैट कमांडोज, जिनका आगमन 1984 में हुआ। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी होती है। इनका काम होता है देश के दुश्मन या देश में घुसे आतंकवादियों को बाहर निकाल कर चुन चुन कर मारना। इनका सर्वत्र सर्वोत्तम लक्ष्य है खुद से ज्यादा अपने साथी पर विश्वास करना। 26/11 के हमले के बारे में आपने सुना ही होगा, जब ताज होटल और पूरी मुंबई में दहशत मच गई थी। पूरे मुंबई को इस आतंकवाद हमले ने हिला कर रख दिया था। 26/11 का वो हमला, इसमें भी एनएसजी कमांडो ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई और अपने देश को आतंकवाद हमले से बचाया। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सी स्पेशल फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, ना ही हम उनके काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं, ना ही उनकी हार्ड ट्रेनिंग्स के बारे में जानते हैं। पर ये सभी अपने देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे देश पर इतना मर मिटने के लिए तैयार हैं। इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनकी ट्रेनिंग में क्या होता है। अगर आप ऐसी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा टेस्ट क्लियर करना होगा, कौन से एग्जाम देने होंगे, कितने इंटरव्यूज होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इन सब स्पेशल फोर्सेस के बारे में तो हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।